क्या अब इस सारे प्रोसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहे हैं, हर कोई चाहता है कि एक ऐसे इलेक्शन हो फ्री एंड फेयर जिस पे सब फिर रिलाय भी करें, जिसके नतीजे में एक इस्तेहकाम भी आए, तो आप समझते हैं कि पीटीआई को आउट करके मंजर से तो फिर कोई इलेक्शन होता है सही? मेरी बात सुन ले समीना, चौधरी साहब बैठे हुए हैं, बात देखें, ये असल में बहुत बड़ी बात है जो यहाँ पे चौधरी साहब ये हम सारे कर रहे हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन तरीके से जो भी है उसको आप उस पर बहस शुरू हो जाती है कि एक अदम एतमाद आया, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, पास हो गया, नंबर गेम है, पार्लियामानी सिस्टम है, वो तो हो गया ना सब। अब तो हम अब की बात करें ना, आगे अब कैसे चलना है, सॉर्ट आउट कैसे करना है मसले को। मैं बात करने लगा हूँ, प्लीज मेरी बात सुन लें, आपको समझ आएगी। क्या एक अच्छे तरीके से अगर उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर मानता कि ठीक है ये एक कॉन्स्टिट्यूशन तरीका हो गया, आई एक्सेप्ट दैट, और वहाँ बैठते और वहाँ पे सिस्टम को आगे लेके चलते, और वहाँ पे जो भी बनी थी गवर्नमेंट कमज़ोर थी, कोई थी, कितने नंबर थे हमारे पास, कितने ज़्यादा थे, मेजॉरिटी से 2 3 4 थे, वहाँ बैठ के वो कहते हाँ ठीक करें, मुझ पे सारे आप बात करें ना, पॉलिसीज ठीक करें, सारे मैयज लें, तो वहाँ से सिस्टम चलता। फिर मुझे बताएं रिज़ाइन किए गए, फिर जाके प्रोविंशियल असेंबली डिसॉल्व की गई, कहाँ स्टेबिलिटी आने दी है। अच्छा वो सियासतदान होता है डेमोक्रेटिक सोच रखने वाला कि जो सर मान लिया सारी गलतियां उनकी हैं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रही हूँ कि अब इस सारे प्रोसेस से आगे निकलना भी तो है, बढ़ना है। अब आप लोग इस वक्त बज़ाहिर कंफर्टेबल पोजीशन में, आपके साथ कोई विक्टिमाइजेशन नहीं हो रही, मियाँ साहब के भी केसेस खत्म हो गए, इजाले हो गए, अब आगे कैसे बढ़ना है, आगे कैसे निकलना है, ये फरमाइए। आप समझते हैं कि जिस तरह का माहौल है इसमें इलेक्शन कोई फायदेमंद है? समीना ये कहना चाह रही है कि मियां साहब इसको लीड करेंगे, रिकंसिलिएशन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ जो एक चीज है इमरान खान साहब ने नहीं की, आपने कहा ठीक है, क्या मियां साहब और आपकी पार्टी इसको लीड करेगी? आप यूनाइट करने चाहेंगे पॉलिटिकल पार्टीज को, जो इंतशार है मुल्क के लिए, मुल्क के निजाम के लिए, अवाम के लिए आगे लेके जाना? क्योंकि जाहिर है इस वक्त आप जो है राणा साहब इसको मजीद सादा कर लेते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने बतौर अपोजिशन लीडर असम्बली में जो पहली बात की थी कि आए मिसाक मैशियत, क्या अब मुस्लिम लीग नून इस तरह का कोई मिसाक करने को तैयार है? नहीं, देखिए अभी जो मसला है, बिल्कुल हमें नहीं, मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब ने भी कहा, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी, कि मैं इस सोच के साथ आया हूँ कि मेरा कोई किसी के साथ, उन्होंने तो बड़ी बात कर दी कि मैं बिल्कुल यहाँ खड़ा होकर कह रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई इंतकाम की बात नहीं है या कोई ऐसी मैंने काम नहीं करना, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। लेकिन पीटीआई का वो एलिमेंट जो कुछ केसेस में मुलव्वस है, स्पेशली 9 मई के, तो उसमें देखिए वो चीज़ें एक अलग चीज़ें हैं, उसको अगर आप गुड़मुड़ करेंगे ना, तो हम हुकूमत में ना केसेस बना रहे हैं, तो वो मेरा ले एक प्रोसेस अलग है। जो बाकी पीटीआई है वो इलेक्शन में हिस्सा ले, पार्लियामेंट में जो आते आए और वहाँ बैठ के ये बात करें सारे बैठ के, और मेरा ख्याल है सभी को करना चाहिए। मियाँ साहब, हमारी मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई के जो लोग उधर हों, जो भी हों, वहाँ हम लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हो, वहाँ बैठ के ये सारी इकोनॉमिक चार्टर और इकोनॉमी होना चाहिए, बहुत सारी और चीज़ें भी होनी चाहिए। एक सिस्टम जो है वो बेहतर करने की जरूरत है, इसमें रिफॉर्म्स बहुत लाने की जरूरत है। सिर्फ ये बात है कि आप इमरान साहब अगर आपकी इजाजत, जस्ट एक जुमला सर। सर बात यह है कि 9 मई को तो ज़ाहिर है कोई सपोर्ट नहीं करता, और जो उनके रिस्पॉन्सिबल हैं उनको तो अक्रॉस द बोर्ड सजा होनी चाहिए, लेकिन 9 मई के इवेंट को बुनियाद बना के पूरे पार्टी को या जो लोग इसमें शामिल नहीं है उनको मुलव्वस करना भी, तो मेरे ख्याल में इसको कोई एडवोकेट नहीं करेगा। तो जो इशू ये है कि हम तो सियासी बात पूछना चाह रहे हैं ना सर, कि सियासी तौर पे जी सर, इत्तेफाक करते हुए आप जो बात कर रहे हैं, अगर केसेस किसी पे हैं, किसी को हम तो नहीं है, तो अदालतें हैं, यही तो अदालतें देखें उसको, उस सिस्टम को, निज़ाम को देखें, और इंसाफ जजेस को जो बेगुनाह मुलव्वस हो रहा है उसको अदालतें छोड़ भी रही हैं और छोड़ भी देंगी। तो अभी भी मेरा हाल है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी 9 मई को कहा है कि ये जो लोग हैं उनका ट्रायल होगा, तो उसमें बाद में हम फैसला करेंगे, वो भी आपके सामने है। तो ये चीज़ें मेरा हाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बाद भी होने वाली हैं, इससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। रिफॉर्म्स आएँ, जुडिशल रिफॉर्म्स आएँ, जो इकॉनमी ठीक हो। बहुत सारे ऐसे हमारे सिस्टम में इंक्रोचमेंट हो गई है, या हमारे सिस्टम में कोई उस तरह चल नहीं रहा, आगे बढ़ नहीं रहा, इरोजन हो चुकी है।
और हमारे अदारे वीक हो गए हैं। बहुत सारा काम करना है। हमारा पाकिस्तान मेरा जहाँ पहुँच चुका है वहाँ पे मज़ीद गुंजाइश नहीं है इन इस तरह मामलात को उलझाया जाए। तो मेरा इलेक्शन होने चाहिए और इलेक्शन के बाद बैठे तो इलेक्शन एक सेकंड चॉइस साहब मुझे जरा एक सवाल पूछने दें। हाँ जी राना साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि अदालतें मौजूद हैं और अदालतों में जो भेजना है उनको हो जाएगा। अभी मियाँ नवाज शरीफ साहब के जो हम केसेस को अगर एग्जाम्पल के तौर पे ले लें तो उन्हें भी तो सज़ाएं अदालतों ने सुनाई थी। और अगर एक पाकिस्तान का 3 बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने वाला शख्स अदालती अमल में बाद में बेगुनाह साबित हो जाए, यानी कि नाजायज़ तौर पे अगर उसको सज़ाएं सुनाई जाएं, तो आम जो कारकुन है, सियासी कारकुन, गली महल्ले में, शेखुपुरा में, लाहौर में रहने वाला, वो बेचारा उस अदालती अमल से किस तरह बच सकता है या इंसाफ की तवक्को कर सकता है? नहीं, मैं देखें बात यह है कि केसेस मैं क्या कह सकता हूँ, केसेस 9 मई वाले तो केसेस सीरियस हैं, उसमें कुछ इम्प्लीकेशन है तो कुछ लोगों की जो सर साहब कह रहे हैं मे बी, मुझे उसका तो नहीं पता कि कौन से लोग हैं, किस तरह हैं, किस तरह वो सही इन्वॉल्व हैं या कोई किस स्ट्रीम पे, ये हमें पता है वो बड़ा सीरियस मसला है 9 मई वाला। और जो जो उसमें मुलव्वस है उनको ज़रूर सज़ाएं मिलनी चाहिए। इस तरह के वाक़यात तो मेरा कोई मुल्क भी अफोर्ड नहीं करता कोई, और एक ख़ास कर इस किस्म का अदारा जो पाकिस्तान की सालमियत के मुतल्लिक़ हो, उसको तो मेरा बिल्कुल ही इस तरह की चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक बात है केसेस की, मियाँ साहब को मैंने बताया ना कि कामा पे लाइफ डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अगर कामा पे एक वज़ीर आज़म को हटा दिया जाता बेटे से तनहा ही नहीं, तो ये तो मैसेज आप आम आदमी को भी अजीब जजमेंट उसकी भी है। तो अभी तो केसेस चल रहे हैं, अगर उससे कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है कि इस केस में ये केस ऐसे ही था लाइक कामा, तो उस पर गड़बड़ हुई है तो उसको मुंतकी अंजाम तक तो पहुंचने दें। चलिए अच्छा आपकी पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स का जो एजेंडा शुरू किया था उसमें पीएफसी और ये वो बहुत ही एक पॉजिटिव बात है। क्या आपकी पार्टी 18वीं तरमीम में अमेंडमेंट्स जो है वो लाने का इरादा रखती है? नहीं देखिए, पार्टी पे ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई 8वीं तरमीम पे, ना हमारे मंशूर में कोई ऐसी बात है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इसको रीविज़िट होना चाहिए, क्योंकि 18th अमेंडमेंट पे जहाँ हमारे एक सूबों के पास वो कैपेसिटी नहीं है या सूबों ने आगे इम्प्लीमेंट नहीं किया, जिस तरह लोकल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन होता जिसके लोकल बॉडी या लोकल गवर्नमेंट को पैसे जाने थे, वो उन्होंने नहीं दिए। लेकिन साथ ही साथ उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें उनकी कैपेसिटी नहीं थी। दूसरी साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको भी पता होगा, मैं भी उसमें पार्लियामेंट में देखता रहा हूँ किस तरह मिनिस्ट्रियों में पता चलता है कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो ओवर डूइंग हो गई है। तो मेरा रीविज़िट करने में कोई कुरानी सहीफा नहीं है, कोई चीज़, कोई अमेंडमेंट नहीं है। अगर जो बेहतरी आनी चाहिए वो हो सकती है, ठीक है।